Okay, the screen is share with you. Okay. Now you have observed the slide. Okay. Okay. Check. Okay, so evaluation. What is evaluation? We have a quick revision of drug evaluation. Drug evaluation may be defined as a determination of identity, purity, and quality of a drug. Identity denotes the identification of biological source of drug, and quality the quantitative of active constituent present in particular crude drug. Purity the extent of foreign organic material present in a crude drug. इसका मतलब ये हुआ कि ड्रग या क्रूड ड्रग इवोल्यूएशन में हम किसी भी क्रूड ड्रग की आइडेंटिटी, उसकी प्योरिटी, उसकी क्वालिटी को हम चेक करते हैं, जिसमें आइडेंटिटी डिनोट करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स, मतलब उसका बायोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी फैमिली क्या है। क्वालिटी मतलब होता है द बेसिक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन अ क्रूड ड्रग, मतलब किसी भी क्रूड ड्रग के अंदर कितना परसेंट में कौन सा चीज मौजूद है, वो क्वालिटी को डिनोट करता है। प्योरिटी मतलब उसमें किसी अन्य प्रकार के फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल तो नहीं मिक्स है। इन तीनों चीजों से ही हम ड्रग का इवोल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिक 5 मेथड्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूएशन, फिजिकल इवोल्यूएशन, chemical evaluation and biological evaluation. Let's start with the evaluation. Organoleptic और morphological और macroscopic evaluation, ये तीनों का मतलब ही सेम होता है। organoleptic, morphological, macroscopic evaluation. Basically it refers to the drug evaluation means with the body sense organ like odor, color, taste, texture, shape, size. Okay, उसके बाद हमने इसमें बेसिक कुछ पैरामीटर्स सेट किए हैं कि किसी भी क्रूड ड्रग की हम बेसिक आइडेंटिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ देयर कलर, देयर ऑर्डर, देयर टेस्ट, देयर साइज, देयर शेप, इसके अकॉर्डिंग तो, या एनी टाइप ऑफ एडिशनल एक्स्ट्रा फीचर्स जिसको हम टच करके फील कर सकते हैं। यदि किसी क्रूड ड्रग के आउटर सरफेस में कोई टेक्सचर्स है, कोई फ्रैक्चर्स है, तो उसको हम इस ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूएशन के थ्रू इवोल्यूएट करते हैं। बेसिकली ये क्वालिटेटिव इवोल्यूएशन है। क्वालिटेटिव मतलब ये हुआ कि हम उसको, उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कि उसमें किस तरीके के आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। यदि ऑर्डर देखें तो कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो एरोमेटिक ऑर्डर देते हैं, कुछ पंजेंट देते हैं, कुछ स्पाइसी होते हैं, कुछ स्वीट। तो हम अपने नोज के थ्रू ये क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो भी क्रूड ड्रग है उसमें किस तरीके की स्मेल है, और यदि उसका शेप कैसा है, सब सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर के हिसाब से है, या कुछ अन्य तरीके से उसकी साइज है, उस साइज को डिटरमाइन करने के लिए हम डायमीटर यूज करते हैं जिसमें लेंथ और विड्थ है। कलर को हम अपने सेंसरी ऑर्गन जैसे आई के थ्रू हम ये देखते हैं कि उसके बाहरी सरफेस में कौन सा कलर है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। टेस्ट मतलब हमारे बॉडी में कुछ टेस्ट वर्ड्स होते हैं जैसे टंग में, तो उससे थ्रू हम क्या करते हैं उसमें किस टाइप के एसिडिक है, कि सेलाइन टेस्ट है, कि सेक्राइड्स है, कि बिटर टेस्ट है, या टेस्टलेस है, उसको हम इस मेथड के थ्रू इवैल्यूएट करते हैं। Further, starting with the evaluation of organoleptic category, we have a simple description with a basic knowledge of parts of the plant. यदि हमें ये चीज तो इवोल्युएट करते ही हैं, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, शेप, साइज, उसके अलावा हमें पौधों के जो पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स पार्ट्स होते हैं, उनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज द, मतलब बार किसे कहते हैं, या अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, लीव्स क्या है, फ्लावर क्या है, फ्रूट क्या है, सीड्स क्या है, हर्ब्स क्या है। तो ये हम क्या करते हैं जनरली, इसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसके कलर, ऑर्डर, टेस्ट, शेप, साइज को डिनोट करते हैं। ओके, तो बेसिकली बार्क एक आउटर स्ट्रक्चर है, जैसे सिंकोना बार्क है, अशोका है, कुर्ची, देखिए दैट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बार्क इज हियर, बट लेकिन इसके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, जिसके अकॉर्डिंग टू इसके कलर, शेप, साइज, ऑर्डर, टेक्सचर, फैक्चर्स को हम क्या करते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन से, जैसे आई से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नोज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेस्ट बर्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या अपने स्किन के थ्रू हम टेक्सचर और फैक्चर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस क्लास,
कि लीफ है तो व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीफ, यदि वो फ्रेश हैं तो उनके ग्रीनिश कलर के होंगे, यदि वो ड्राइड हैं तो वो क्या होंगे, पेल येलोविश कलर के होंगे। तो ये सारी चीजें हम इसमें आइडेंटिफाई, जैसे फ्लावर है तो जैसे ये सेफ्रॉन मतलब केसर है, उसको उसके जो पार्ट्स हैं जैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को ही हम यूज करते हैं डिफरेंट डिश बनाने में, मेडिसिनल यूज भी करते हैं। जैसे ये कुछ फ्रूट्स हैं जैसे आंवला है, आलमंड्स हैं, तो इनमें इसके साइज शेप देखें तो जैसे ग्लोबुलर है, ऑब्लॉन्ग है, तो ये सारी चीजों को हम ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली हमको ये फोकस करना है कि दैट इज स्टडी विद द बेस्ट ऑफ द बेसिकली कलर, ऑर्डर, टेस्ट, टेक्सचर, शेप एंड साइज, जिसमें हम किसी भी क्रूड ड्रग में यदि कोई मिलावट है या कोई एडिशनल चीजें सब्सटेंसेस मिलाई गई हैं, उनको हम इस बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उससे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे द कॉमन एग्जाम्पल इज हियर कि सम, जैसे हमने कुछ फेनल लिया या कोरिएंडर लिया, उसमें कोई लोअर क्वालिटी के कोरिएंडर मिक्स हैं, तो दोनों में हम कलर डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों के सुगंध दुर्गंध को देख सकते हैं, दोनों के जो टेस्ट है उसको देख सकते हैं, उसके टेक्सचर्स को देख सकते हैं, उसके उसके बेसिक शेप और साइज के अकॉर्डिंग टू हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। यदि कोरिएंडर या फेनल में कोई भी अन्य हार्मफुल सब्सटेंसेस या कोई प्लांट के यदि पार्ट्स भी अवेलेबल उसमें मिलाया गया है, तो उसको भी इन बेसिक पैरामीटर्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ जैसे कि आपने देखा कि फ्रेश फॉर्म में यदि टर्मिनेलिया चेबुला मतलब ये होता है हर्रा। ओके, तो ये सूखा हुआ इसका कलर है और ये इसका फ्रेश कलर है, तो इसके थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, टेस्ट में जैसे बहुत सारे टेक्सचर्स हैं, टेस्ट हैं, है ना, उसको हम जैसे टेक्सचर है उसको स्किन या इसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। टेस्ट बर्ड को टेस्ट बर्ड्स के से हम टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन। दिस इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ इवोल्यूशन। इसको हम तीन बेसिक मेथड के थ्रू किसी भी क्रूड ड्रग को अन्य क्रूड ड्रग से इवोल्यूएट करने के लिए या डिफरेंशिएट करने के लिए या उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का हेल्प लेते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन को में बेसिकली या इसको एनाटॉमिकल इवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसमें तीन मेथड होते हैं, पहला है हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक लीनियर मेजरमेंट और तीसरा है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। तो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज टोटल बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेल्स और टिश्यूज इज प्रेजेंट इन स्पेसिफिक क्रूड ड्रग। इसका मतलब ये हुआ यदि कोई क्रूड ड्रग फ्रेश फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं, तो फ्रेश फॉर्म या पाउडर फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम उसके स्लाइड प्रिपेयर करके उनके इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब आपको जैसे कि पता है कि प्लांट बॉडी भी सेल्स और टिश्यू से मिलकर बनी होती है, तो हम क्या करते हैं इस मेथड के थ्रू उसका एक स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड कैसे बनाते हैं, किसी भी किसी भी पार्ट्स को लेकर उसका टीएस करते हैं, ट्रांसफर सेक्शंस काटते हैं, बहुत पतला पतला थीन सेक्शन काट करके उसकी एक स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद उस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। यदि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में यदि कोई गड़बड़ी दिखाई देती है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी क्रूड ड्रग है उसमें यदि दो अलग अलग सैंपल हमने ली, अलग अलग टाइप की चीजें हैं, उसको हम इनकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें, दोनों में डिफरेंस है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसकी वैरायटी अलग है और इसकी वैरायटी अलग है। तो ये कहलाती है हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक लीनियर मेजरमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्स और टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं उसकी साइज और लेंथ और ब्रेथ कितनी है, लंबाई और चौड़ाई कितनी है, इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी में कि कुछ मेथड्स हैं जैसे स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, वेन आइसोलेट नंबर, ये आगे हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो इसमें स्टोमेटल नंबर मतलब जैसे हर लीफ का एग्जांपल लें कि किसी भी पत्ती में अपर और लोअर पोर्शन में इपिडर्मिस पाया जाता है जिसको आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर कहा जाता है।
तो इसी एपिडर्मिस में कुछ जब हम इसकी टीएस करेंगे तो हमको ये दिखाई देगा कि इस एपिडर्मिस में कुछ गार्ड सेल्स मतलब जिसको स्टोमेटा कहा जाता है, जैसे नाशपाती के आकार का जो कुछ सेल्स आपको अलग से स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी स्लाइड प्रिपेयर करके उसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उसकी काउंटिंग करते हैं कि कितने स्पेसिफिक एरिया में कितने नंबर ऑफ स्टोमेटास प्रेजेंट है। इससे हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इस प्लांट के लीफ में इतने नंबर ऑफ स्टोमेटा है, इस प्लांट के इस लीफ में इतने नंबर ऑफ स्टोमेटा है। तो हम क्या, यदि दोनों प्लांट के लीफ को आपस में मिक्स कर दी गई और उसके हम जब दोनों की स्लाइड प्रिपेयर करेंगे तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये वाले प्लांट में नंबर ऑफ स्टोमेटा इतने नंबर में है और ये वाले प्लांट की में इतने नंबर ऑफ स्टोमेटा, इसलिए ये दोनों डिफरेंशिएट हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो यही मेथड है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन के थ्रू। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे स्टोमेटल नंबर है, नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। इसके बाद आता है फिजिकल इवैल्यूएशन। Physical evaluation is total based on the physical content such as like elasticity in a fiber. Physical evaluation मतलब क्या हुआ कि physical evaluation एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी भी क्रूड ड्रग की फिजिकल मतलब उसकी बाहरी बनावट जो है या बाहरी आवरण है या उसकी जो स्पेसिफिक क्वालिटी है, फिजिकल क्वालिटी है, उसके थ्रू हम उसके नेचर्स को समझने का प्रयास करते हैं और उसको दूसरे से कैसे वो डिस्टिंग्विश है, दूसरे से कैसे भिन्न है या डिफरेंस है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला फिजिकल कॉन्सेप्ट सच एज अ इलास्टिसिटी इन फाइबर। अब हम ये बात करेंगे, यदि कोई भी क्रूड ड्रग फाइबर इन नेचर का है तो उसको यदि हम खींचेंगे तो उसमें इलास्टिसिटी होगी, थोड़ी सी खिंचावट होगी। तो ये बेसिक नेचर होता है फिजिकल नेचर ऑफ पर्टिकुलर क्रूड ड्रग। विस्कोसिटी ऑफ ड्रग लाइक गम। अब विस्कोसिटी मतलब अब सान्यता या क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी लिक्विड है उसमें कितना वो गाढ़ापन है या कितना विस्कस है, उसको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। स्वेलिंग फैक्टर ऑफ म्यूसिलेज, स्वेलिंग ये सेलिंग नहीं है, स्वेलिंग फैक्टर ऑफ म्यूसिलेज कंटेनिंग मटेरियल। स्वेलिंग मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपने देखा होगा, जैसे ग्रेन्स है, बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स हैं या चना बोल सकते हैं, दाल बोल सकते हैं, जिसको हम वाटर में यदि डिप करें तो वाटर में डिप करने से जो म्यूसिलेज मतलब इसके अंदर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस पाया जाता है जो वाटर को सोख लेता है, आप सोख होकर के अपनी साइज बड़ा कर देता है। तो इसी को बोलते हैं स्वेलिंग फैक्टर ऑफ म्यूसिलेज कंटेनिंग मटेरियल। फोर्थ नंबर ऑफ सेपोनिन ड्रग। अब इसका मतलब समझिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे क्रूड ड्रग होते हैं, जैसे सेपोनिन एक ऐसा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो कि पौधों के अंदर पाया जाता है, जिसको यदि वाटर में हम अच्छे से सेक करें तो वो झाग देता है। तो ये क्वालिटी होती है सेपोनिन में। तो इससे भी हम उसको इवोल्युएट कर सकते हैं, है ना। coagulating point of volatile oil and fixed oil, melting and boiling point of water content, some of important parameter is evaluated of drug। कि बहुत सारे ऐसे पैरामीटर है, फिजिकल पैरामीटर है, जिसके थ्रू हम अलग अलग ड्रग को यदि मिक्स कर दिया गया है तो उसको उसकी क्वालिटी के हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल मैंने बोला मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आपने हिंदी में पढ़ा होगा गलनांक एंड क्वथनांक। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जब कोई सॉलिड सब्सटेंसेस या क्रूड ड्रग किसी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो वो पीक की जो टाइम होगी, टेम्परेचर होगा, वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट होगा, सॉलिड से लिक्विड बनना। बॉइलिंग पॉइंट मतलब पानी का उबलने, जैसे 100 डिग्री में पानी उबलने लग जाता है तो वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रूड ड्रग होंगे, यदि लिक्विड क्रूड ड्रग हैं तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट इज आल्सो यूज्ड एज अ डिटरमिनेशन ऑफ फ्लोरोसेंस ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ सम ड्रग।
इसका मतलब ये है कि यूवी लाइट्स भी क्या करती हैं, बहुत सारे क्रूड ड्रग को डिफरेंशिएट कर सकती हैं। कुछ क्या करते हैं, इस यूवी लाइट में अलग अलग कलर्स देते हैं जिसके थ्रू हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। कुछ यूवी लाइट में स्कैटर्ड कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू हम इसको अलग कर सकते हैं। सम फिजिकल कांस्टेंट आर एक्सट्रीमली अप्लाइडेड टू द एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग सच एज लाइक एल्केलाइड, वोलाटाइल एंड फिक्स्ड ऑयल एक्सेट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फिजिकल कांस्टेंट होते हैं। अब फिजिकल कांस्टेंट को फिजिकल कांस्टेंट ही बोलिए, इसको हिंदी में समझने का प्रयास मत करिए, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो फिजिकल कांस्टेंट मतलब कुछ फिजिकल बाहरी आवरण या उसकी जो क्वालिटी पाई जाती है, जिसके थ्रू हम कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे पहला है मॉइस्चर कंटेंट। तो व्हाट इज द मीन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट? मॉइस्चर कंटेंट मतलब यदि हम किसी प्रोडक्ट को यदि खुले इन्वायरमेंट में रख देते हैं, तो खुला इन्वायरमेंट में जैसे अभी आप देखते होंगे कि अपने मॉइस्चर या जैसे वेदर में कुछ नमी होती है, उसको ही हम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। जैसे कोई चीज को जैसे कोई किसी चीज को हमने लीफ को अच्छे से सुखा लिया और उसको हमने एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखा और ऐसे ओपन एरिया में रख लिया, तो जो हमारे वातावरण में जो मॉइस्चर है वो क्या करता है, उस क्रूड ड्रग में चला जाता है। तो उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि अलग अलग क्रूड ड्रग में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे कि सपोज करिए कि कुछ लीव में मॉइस्चर कंटेंट अलग होता है, कुछ लीव में मॉइस्चर कंटेंट अलग होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये देखते हैं कि हम उस क्रूड ड्रग को क्या करें, पहले वे कर लें जब वो नॉर्मल में था, और उसको फिर सुखा दें, थोड़ा सा ड्राई कर दें, हॉट एयर ओवन में ड्राई कर दें या सनलाइट में सुखा दें, फिर वेट करें। तो जो वेट में डिफरेंस आएगा, सपोज करिए कि 5 ग्राम प्रोडक्ट था जिसको हमने वे किया, पहले 5 ग्राम आया, उसको हम जब ड्राई किए तो उसको यदि वे किए तो वो 4 ग्राम आया, तो उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट था, 1 ग्राम क्या था, मॉइस्चर कंटेंट था, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ड्रग को इवोल्वेट कर सकते हैं। जैसे एक प्रकार का लीफ है, दूसरे प्रकार के लीफ में आपने मिला दिया, तो उसको अलग करने का तरीका है, लीफ को पहले अलग कर लीजिए, उसके बाद उसके मॉइस्चर कंटेंट का वेट निकाल लीजिए। स्वेलिंग फैक्टर, स्वेलिंग फैक्टर मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी क्वालिटी, जैसे कुछ म्यूसिलेजस ड्रग होते हैं, उस म्यूसिलेजनस ड्रग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर केमिकल पाया जाता है जिसको म्यूसिलेज कहा जाता है। यदि हम उसको रात भर ओवरनाइट यदि किसी प्रोडक्ट को डीप करके रखें, यदि उसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपनी क्या है, साइज को भी बड़ा कर देगा और अपना वेट इंक्रीज कर लेगा, जिसको हम बोलते हैं स्वेलिंग फैक्टर। फोर्थ नंबर मतलब ये हुआ कि किसी भी क्रूड ड्रग को लिटिल टेस्ट ट्यूब में रख करके यदि उसमें थोड़ा सा वाटर डालें और उसको अच्छे से सेक करें अप एंड डाउन करके, तो यदि उसके अंदर सेपोनिन कंटेंट होगा तो उसमें क्या होगा, झाग बनने लगेगा। झाग मतलब फोग या फोर्थ बोलते हैं जिसको। तो ये क्या करेगा, उस वो झाग क्या होता है, थोड़ी देर तक कांस्टेंट रहता है, 10 से 15 मिनट तक। यदि उसके अंदर यदि सेपोनिन कंटेंट नहीं है तो बिल्कुल भी उसमें झाग नहीं उत्पन्न होगा, ना ही वो कांस्टेंट रहेगा। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जैसे आपने देखा होगा कि डेंसिटी और विस्कोसिटी, ओस्टवाल्ड का विस्कोमीटर आपने 12th में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जितने भी लिक्विड सब्सटेंसेस हैं उनकी विस्कोसिटी हम क्या करते हैं, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर के थ्रू हम उसको निकालते हैं। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एक एपरेटस आता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर क्रूड ड्रग को रख देते हैं और उसमें टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देने के बाद वो सॉलिड यदि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो जो स्पेसिफिक टेम्परेचर, जो जिस टेम्परेचर में सॉलिड से लिक्विड की तरफ कन्वर्ट होता है, वो उस क्रूड ड्रग की मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ऑप्टिकल रोटेशन, आपने ये वर्ड पढ़ा होगा कि आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जब, या केमिस्ट्री में, कि जब कोई सीधी जाती हुई लाइट होती है, यदि किसी क्रूड ड्रग में यदि कोई स्पेसिफिक उसमें आयंस या कुछ नेचर पाया जाता है, तो उस लाइट को वो क्या कर देता है, राइट या लेफ्ट में स्कैटर्ड कर देता है, वो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन कहलाता है। सेम लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद आता है एस कंटेंट। एस कंटेंट, एश मतलब ये होता है कि जब हम किसी क्रूड ड्रग को पूरी तरीके से बर्न कर दें, बर्न करने से जितने भी कार्बन सब्सटेंसेस हैं वो जल जाते हैं, और जो अकार्बनिक पदार्थ मतलब जो जो जिसको हम ऐश कहते हैं, तो किसी भी क्रूड ड्रग को यदि बर्न करते हैं उसके बाद जो ऐश होता है उसको हम वे करके उसकी एस कंटेंट को भी निकाल सकते हैं।
एक्सट्रैक्टिव वैल्यू का मतलब ये हुआ कि किसी भी क्रूड ड्रग को किसी स्पेसिफिक लिक्विड के साथ हमने एक्सट्रैक्शन किया। एक्सट्रैक्शन एक ऐसी विधि है जिसके थ्रू हम उसमें पाए जाने वाले एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को बाहर निकालते हैं। तो जैसे करिए कि कोई भी क्रूड ड्रग है, जैसे हम ले लेते हैं सेना है, तो सेना में मैंने बोला सेनोसाइड ए सेनोसाइड बी प्रेजेंट होता है। थैनल है तो उसमें फैंकोन प्रेजेंट होता है। कोरिएंडर में हो है तो कोरिएंड्रॉल प्रेजेंट होता है। जैसे लौंग है यूजेनाइल कैरियोफाइल है तो उसमें यूजेनॉल प्रेजेंट होता है। तो यदि हम उसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब होता है सॉल्यूशन, या हम उसमें यदि हम ऐड करते हैं और उसको अलग अलग मेथड से, जैसे मेसरेशन होता है, आप जब आप सुटिक्स में पढ़ेंगे तो उसमें एक्सट्रैक्शन की पूरी मेथड दी गई है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग क्रूड ड्रग को अलग अलग सॉल्वेंट के साथ उसका एक्सट्रैक्शन निकालते हैं। तो एक्सट्रैक्शन निकालने के बाद हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंट उसमें से एक्सट्रैक्ट निकला, जिससे हम अलग अलग इंग्रेडिएंट को अलग कर सकते हैं। जैसे ओलाटाइल ऑयल कंटेंट, जैसे मैंने बोला जिंजर में जिंजेबेरॉल प्रेजेंट होता है, लौंग में यूजेनॉल प्रेजेंट होता है। तो ये वोलाटाइल ऑयल कंटेंट है जो वातावरण टेम्परेचर में उड़ जाता है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर में, सॉरी, वातावरण के नॉर्मल टेम्परेचर में उड़ जाता है, जिसलिए इसको हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। आरएफ वैल्यू जैसे टीएलसी में पढ़ाऊंगा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो उसमें हम एक रिफ्रैक्टिव फैक्टर्स निकालते हैं जिसको आरएफ वैल्यू कहते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट है ये क्या है, फिजिकल कांस्टेंट है। फिजिकल कांस्टेंट मतलब हर केमिकल, हर क्रूड ड्रग का अलग अलग नेचर होता है, उसकी फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। तो जो सुटेबल पैरामीटर होता है उसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर क्रूड ड्रग को इवोल्युएट करते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको मॉइस्चर कंटेंट, विस्कोसिटी, ये ऑलरेडी मैंने बताया कि मॉइस्चर कंटेंट इज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन अ क्रूड ड्रग कैन लीड टू द deterioration due to the either activation of certain enzyme and other growth of microscope. The moisture content can be determined by the heating the drug is 150 degree centigrade and oven to a constant weight and calculated the loss of weight। जैसे मैंने बताया कि पहले वो जो नॉर्मल था उसको वे करेंगे, उसके बाद सुखाएंगे, उसको वे करेंगे, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो मॉइस्चर कंटेंट कहलाएगा। विस्कोसिटी है तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट एट द गिवन ऑफ टेम्परेचर एंड इंडेक्स ऑफ इट द कंपोजिशन, हेंस द यूज ऑफ मींस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग लिक्विड ड्रग्स। जैसे लिक्विड पैराफिन का लेस जैसे है 640 सेंटी स्ट्रोक, इट इज अ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। मेल्टिंग पॉइंट है तो जब वो सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, जैसे कोकोआ बटर है 30 टू 33 डिग्री सेंटीग्रेड में ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो बहुत सारे एनिमल के वैक्सेस हैं, ये फिक्स्ड ऑयल हैं, ये क्या होते हैं, कुछ सॉलिड में होते हैं जिसको हम गर्म करने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट कहलाती है। ऑप्टिकल रोटेशन, जैसे मैंने बोला प्लेन ऑफ पोलराइज जो लाइट है उसको प्लस और माइनस डेक्स्ट्रो और लिवो रोटरी के थ्रू रोटेट करता है, तो वो उसका ऑप्टिकल रोटेशन कहलाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो व्हेनेवर द पासिंग ऑफ पर्टिकुलर मीडियम, जिससे इसकी डेंसिटी जो भी है चेंजेस होते हैं, तो वो सब इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाते हैं। एस कंटेंट, the residue remaining is insertion of a known quantity of air dried crude drug in is known as the S content of the drug। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी क्रूड ड्रग को टेम्परेचर में क्या किया जाए, जलाया जाए, उसके बाद जो राख बन जाती है, ऐश बच जाती है, वो उस क्रूड ड्रग का एस कंटेंट कहलाता है। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, तो इट कुड बी in a crude drug sometimes the active chemical constituent cannot be determined by the normal procedure। उसमें जैसे हम इन केस ऑफ, जैसे बहुत सारे क्रूड ड्रग के में जैसे वाटर के थ्रू, अल्कोहल के थ्रू, इथर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के थ्रू, तो हम उस पर्टिकुलर क्रूड ड्रग में कोई भी एक सॉल्वेंट हम ऐड करते हैं जिससे उसके अंदर पाए जाने वाले एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उस सॉल्वेंट में निकल कर आ जाते हैं, उसी को हम उसका एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। उसकी हम वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो वो उसकी एक्सट्रैक्टिव वैल्यू कहलाती है। वोलाटाइल ऑयल है तो वोलाटाइल ऑयल बेसिकली क्या होते हैं, एक कंटेंट होता है कि कितना परसेंट उसके अंदर मौजूद है, तो इसको हम डिटरमाइन करते हैं।
RF वैल्यू जैसे थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी मैंने बोला था कि ये मैं पढ़ाऊंगा, ये एक सेपरेशन की ऐसी टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी क्रूड ड्रग में पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट को इस मेथड के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो RF का मतलब होता है कि डिस्टेंट ट्रेवल बाय द कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट अपॉन द डिस्टेंट ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। तो ये उसकी पर्टिकुलर क्रूड ड्रग की RF वैल्यू कहलाती है। इसके बाद आता है केमिकल इवोल्यूशन। अब फिजिकल इवोल्यूशन इज टोटल बेस्ड ऑन द फिजिकल कांस्टेंट या कंटेंट बोल सकते हैं। तो केमिकल इवोल्यूशन इज टोटल बेस्ड ऑन द एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर क्रूड ड्रग। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? फिजिकल इवोल्यूशन मींस द डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ ड्रग बाय केमिकल टेस्ट इज रिफर्ड टू एज द केमिकल इवोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी क्रूड ड्रग में कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उसको हम केमिकल टेस्ट के थ्रू जब आइडेंटिफाई कर देते हैं या बता देते हैं कि इसके अंदर ये मौजूद है, इट विल बी कॉल्ड एज अ केमिकल इवोल्यूशन। अब इसमें हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं? द फॉलोइंग ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, like instrumental method, like chemical constant method, like individual chemical test, like a microchemical test। अब इसमें ये बेसिकली चार मेथड है। आवाज नहीं आ रही है क्या? Chemical evaluations means the active constituent in a drug by chemical test is referred to as a chemical evaluation। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी क्रूड ड्रग में कोई भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब यदि कोई केमिकल पदार्थ यदि मौजूद है तो उसको हम केमिकल टेस्ट। अब केमिकल टेस्ट मतलब जैसे सपोज करिए कोई क्रूड ड्रग है, ठीक है, क्रूड ड्रग के अंदर मान लो जाए एल्केलाइड मौजूद है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट का केमिकल है, तो उसमें हम कुछ केमिकल रिएजेंट यदि डालते हैं तो यदि वो कोई स्पेसिफिक कलर देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर वो एल्केलाइड मौजूद है। तो यही निकालने की विधि ही क्या कहलाती है? केमिकल इवोल्यूशन कहलाता है। The determination of active constituent in a drug by chemical test is referred to as a chemical evaluation। कि यदि हम किसी क्रूड ड्रग के अंदर कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यदि मौजूद है, उसको किसी टेस्ट के थ्रू यदि हम कंफर्म कर पाते हैं तो वो उसका केमिकल इवोल्यूशन कहलाएगा। तो इसमें चार बेसिक मेथड होते हैं। पहला है इंस्ट्रूमेंटल मेथड कि अलग अलग मशीनों के थ्रू हम उसको जांच कर सकते हैं। दूसरा है केमिकल कांस्टेंट, यदि किसी जैसे फिजिकल कांस्टेंट था वैसे ही केमिकल कांस्टेंट है कि उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू हम अलग कर सकते हैं। या इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट, मतलब हर एक क्रूड ड्रग में यदि कोई जितने भी केमिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट यदि मौजूद है तो उसके हिसाब से सभी में हम क्या करते हैं? टेस्ट अप्लाई करते हैं। सपोज करिए एल्केलाइड का अलग टेस्ट है, ग्लाइकोसाइड का अलग टेस्ट है, प्रोटीन का अलग टेस्ट है, स्टार्च का अलग टेस्ट है, ग्लूकोज का अलग टेस्ट है। तो हर अलग अलग टेस्ट करके भी ये कंफर्म कर सकते हैं कि इसके अंदर ये चीजें मौजूद है। माइक्रोकेमिकल टेस्ट मतलब अब जब किसी क्रूड ड्रग की अवेलेबिलिटी कम होती है, बहुत ही थोड़ा सा यदि अवेलेबल है, तो उसके लिए हम माइक्रोकेमिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट मेथड में हम जैसे बेसिकली ये तीन बेसिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कलरीमेट्री, फ्लूरीमेट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये तीन बेसिक मेथड याद रखिएगा। अब इसके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जब आप बी फार्म एम फार्म पढ़ते हैं तो ये सारे चीजें जो है इसको जैसे कलरीमेट्री, कलरीमेट्री का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी क्रूड ड्रग में पाए जाने वाले कलर्स को उसको हम यूवी लाइट के थ्रू या किसी भी स्पेसिफिक कलरीमेट्रिक टेक्निक के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फ्लूरीमेट्री, फ्लूरीमेट्री मतलब हम किसी क्रूड ड्रग को बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद हम उसमें जो ये देखते हैं कि उसमें कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसको हम इस स्पेसिफिक फ्लूरीमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। आवाज कट रही है? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज कट रही है बेटी? हेलो, अभी आ रही आवाज? अभी भी कट रही? प्लीज प्लीज, आप लोगों के साइड हो सकती है बीच में यदि कट रहा होगा। अभी तो क्लियर हो गया आई थिंक, ठीक है। स्टार्ट करो। केमिकल कांस्टेंट टेस्ट। तो कुछ केमिकल कांस्टेंट टेस्ट मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स जैसे आयोडीन वैल्यू है,
एसिड वैल्यू है, एस्टर वैल्यू है, इसके थ्रू भी हम फिक्स्ड ऑयल को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कुछ वैल्यूज हैं जिसके हम क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आता है इंडिविजुअल टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट मतलब आप नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हर क्रूड ड्रग के लिए अलग एक टेस्ट है। जैसे हम बोले स्टार्च का टेस्ट अलग है, प्रोटीन का टेस्ट अलग है। जैसे हाल्पर टेस्ट फॉर द कॉटन सीड ऑयल, यदि रुई के का जो सीड होता है कॉटन सीड ऑयल, उसके लिए हाल्पर टेस्ट लगाते हैं। जैसे एल्केलाइड्स के लिए हम कुछ अलग टेस्ट लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल क्रूड ड्रग में पाए जाने वाले इंडिविजुअल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का एक टेस्ट लगाते हैं जिसको कहते हैं इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट। दूसरा है माइक्रो केमिकल टेस्ट। दिस इज देयर आर द टेस्ट विच आर द कैरिड ऑन द स्लाइड, मतलब छोटा सा यदि स्लाइड लिए, उसकी क्वांटिटी यदि एकदम थोड़ा सा है, जैसे लौंग से लौंग का तेल निकाले, अब उसको ये कंफर्म करना है कि उसके अंदर यूजेनॉल है कि नहीं है। तो हम उसमें क्या करेंगे, लौंग तेल को स्लाइड में एक ड्रॉप लेंगे, लेने के बाद उसमें क्या करेंगे, पोटेशियम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यदि डाल देंगे तो उसमें कुछ क्रिस्टल दिखाई देंगे। उस क्रिस्टल में प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब जैसे बोल सकते हैं पीपीटी बोलते हैं ना, नीचे खुरदुरा चीजें जम जाता है उसको पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो यदि लौंग का तेल है उसमें यदि एक ड्रॉप KOH डालते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो उसमें कुछ प्रेसिपिटेट दिखते हैं पोटेशियम यूजिनेट के, क्रिस्टल के। इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर यूजेनॉल प्रेजेंट है। तो माइक्रोकेमिकल टेस्ट का मतलब ये है कि यदि हम उसकी क्वांटिटी बहुत कम है तो एक छोटा सा स्लाइड में ले करके 1 ड्रॉप लेकर के उसको चेक करने की कोशिश करते हैं, तो ये माइक्रोकेमिकल टेस्ट कहलाता है। और इसके बाद आता है कि बायोलॉजिकल इवोल्यूएशन। इससे पहले जैसे केमिकल इवोल्यूएशन में बेसिक 4 मेथड्स होते हैं कि पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड एज अ इंस्ट्रूमेंटल मेथड, कि किसी भी क्रूड ड्रग को सेपरेट करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए पहला मेथड, जिसमें हम बड़े बड़े मशीन जैसे हो गए कलरीमेट्री, फ्लूरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, दैट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब इसके बारे में अलग से बताऊंगा ये क्या क्या होते हैं, अभी बताने लगूंगा तो पुरानी चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। तो जैसे मैं एक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हम बोल सकते हैं यूवी है, IR है, ये सारे अलग अलग मेथड, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट रेज है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा है केमिकल कांस्टेंट। केमिकल कांस्टेंट मतलब किसी भी क्रूड ड्रग के अंदर कुछ स्पेसिफिक कांस्टेंट होते हैं केमिकल, जैसे आयोडीन वैल्यू, एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, ये अलग अलग वैल्यूज हैं जिसको हम अलग अलग मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। और अलग अलग केमिकल के अंदर पाए जाने, क्रूड ड्रग के अंदर अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद होती हैं जिनके एक फिक्स वैल्यूज हैं, उस वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आता है इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट। इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट का मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी क्रूड ड्रग में कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद है, जैसे एल्कलाइड है, ग्लाइकोसाइड है, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, इनका हम टेस्ट लगाते हैं अलग अलग। तो ये हम पढ़ाते जाएंगे, जैसे किस क्रूड ड्रग के अंदर क्या पाया जाता है उसके लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोकेमिकल टेस्ट। माइक्रोकेमिकल टेस्ट का मतलब ये हुआ कि किसी भी क्रूड ड्रग में कोई भी यदि बहुत ही वो लिटिल अमाउंट में है, तो हम क्या करते हैं, उसको स्लाइड में लेते हैं 1 ड्रॉप और उसमें कुछ केमिकल रिएजेंट डालते हैं और उससे चेक करने की कोशिश करते हैं कि उसमें कौन सा केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट। जैसे लौंग के तेल में यूजेनॉल प्रेजेंट होता है, ये बार बार बता रहा हूं। उसको कैसे कंफर्म करेंगे, तो लौंग का तेल 1 ड्रॉप स्लाइड में लेंगे और उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यदि ऐड कर देते हैं तो कुछ ऐसा खुरदुरा, जैसे बोलते हैं ना प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं, वो आपको दिखाई देने लगेगा। वो किसका प्रेसिपिटेट होगा, पोटेशियम यूजिनेट का। मतलब यूजिनेट जो है, यूजिनॉल जो है, पोटेशियम के साथ इंटरैक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बाहर निकाल देता है और ये पोटेशियम यूजिनेट का क्रिस्टल बना लेता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि लौंग के तेल में यूजेनॉल प्रेजेंट है। तो ये कुछ मेथड्स थे। अब इसके बाद आता है कि बायोलॉजिकल इवोल्यूएशन। It is employed when the drug cannot be evaluated satisfactorily by chemical and physical method. यदि कोई भी क्रूड ड्रग है तो उस क्रूड ड्रग में यदि कोई भी फिजिकल मेथड के थ्रू या केमिकल मेथड के थ्रू वो यदि इवोल्युएट नहीं हो पा रहा है,
उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन करते हैं. इन दिस मेथड द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट ड्रग ऑन द लिविंग सिस्टम इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन. इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी क्रूड ड्रग में कोई स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी एक यूनिट देते हैं जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट. जैसे हर किसी क्रूड ड्रग में कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी एक्सेप्टेबल रहता है, और कुछ अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि ऐड हो जाते हैं तो वो अनएक्सेप्टेबल होगा. तो हम ये चीजें एक जस्ट मिनट, जस्ट मिनट बेटा. हाँ बोलिए. ये समोसा पार्टी है, अभी क्लास खत्म करो, चलो बहुत हो गया, साढ़े 9 पढ़ा दिए बच्चों को, हो गया अभी बस शुरू है. हाँ बस 2 मिनट, ये बस कंक्लूड करता हूँ. बिल्कुल ओके. वही मीटिंग रूम. हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा? ओके ओके. तो ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मींस, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मतलब मैंने ये बोला कि यदि कोई भी क्रूड ड्रग है जो फिजिकल या बोल सकते हैं केमिकल मेथड के थ्रू इवोल्यूएट नहीं हो पा रहा है, अलग नहीं हो पा रहा है, डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा है, तो उस दौरान हम उसका क्या करते हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूएशन करते हैं. तो बायोलॉजिकल इवोल्यूएशन में क्या किया गया है कि हर एक क्रूड ड्रग की स्टैंडर्ड बनाया गया है कि ये क्रूड ड्रग इतना परसेंट स्टैंडर्ड होगा और इतने परसेंट इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं. तो जिसको हर क्रूड ड्रग को एक आईयू दिया गया है, इंटरनेशनल यूनिट दिया गया है कि इतने परसेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्टेबल है. इससे यदि अधिक हो गए तो वो अनएक्सेप्टेबल है या एडल्ट्रेटेड है, ऐसा कहा जाता है. तो बायोलॉजिकल इवोल्यूएशन में यही चीज देखते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, उसके जो स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है, उसको कैलकुलेट करते हैं. तो इस मेथड्स में हम क्या करते हैं, लिविंग सिस्टम इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन. कि मतलब यदि कोई स्टैंडर्ड हमारे पास है, उसको देख करके जो हमारे पास एडल्ट्रेटेड यदि ड्रग है, दोनों की इंटरनेशनल यूनिट को चेक करते हैं. मतलब उसमें पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टैंडर्ड में पाए जाने वाले माइक्रोस्कोप यदि सिमिलर होंगे तो हम ये बोल सकते हैं ये क्रूड ड्रग ये है. यदि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ गई या कुछ ऐसी चीजें बढ़ गई जो इंटरनेशनल यूनिट में सबके डिफाइंड हैं, तो इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि उस क्रूड ड्रग को हम इजी तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो आज हमने क्या क्या देखा कि किसी भी क्रूड ड्रग का इवोल्यूएशन हम कैसे कर सकते हैं, पहली चीज. और क्रूड ड्रग इवोल्यूएशन क्या है, तो ड्रग इवोल्यूएशन मे बी डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, प्यूरिटी, क्वालिटी ऑफ अ ड्रग. आइडेंटिटी मतलब उसका बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, क्वालिटी मतलब नंबर ऑफ क्रूड ड्रग, नंबर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट ऑन अ क्रूड ड्रग, प्यूरिटी मतलब यदि कोई क्रूड ड्रग फॉरेन पार्टिकल्स यदि उसमें मौजूद हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड के थ्रू डिस्टिंग्विश कर. कौन कौन से मेथड है, ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड है, माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूएशन, फिजिकल इवोल्यूएशन, केमिकल इवोल्यूएशन एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूएशन. ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूएशन में हम अपने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, सेंस ऑर्गन के थ्रू हम इवोल्युएट करते हैं, जिससे हम कलर, ऑर्डर, टेस्ट, शेप, साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं किसी क्रूड ड्रग. Microscopic evaluation with the help of microscope. The basic three method is here, like histological examination, linear microscopic linear measurement and quantitative microscopy. तो इससे हम तीनों मेथड के थ्रू इवोल्युएट करते हैं. फिजिकल इवोल्युएशन मतलब किसी क्रूड ड्रग के फिजिकल कांस्टेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, उसकी इवोल्युएट कर सकते हैं. देन गो फॉर द केमिकल इवोल्युएशन. केमिकल इवोल्युएशन मतलब कि किसी भी क्रूड ड्रग में पाए जाने वाले एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं उसके थ्रू उसको हम इवोल्युएट करते हैं. इसमें 4 मेथड होते हैं. पहला मेथड कहलाता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड, दूसरा है केमिकल कांस्टेंट, तीसरा है आपका इंडिविजुअल टेस्ट और चौथा है आपका माइक्रोकेमिकल टेस्ट. लास्ट वन कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल इवोल्यूएशन. इवोल्यूएशन इसमें यदि किसी भी
रेस्ट वन से यदि नहीं हो पाता है तो उससे हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं यदि उसमें कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जिसकी एक इंटरनेशनल यूनिट डिसाइड हो गई है, जिस इंटरनेशनल यूनिट के थ्रू हम उसको क्रॉस चेक कर पाते हैं। तो ये बेसिकली आज का टॉपिक था कि इवोल्यूशन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी क्रूड ड्रग में यदि कोई मिलावट की गई है उसको हम अलग कर सकते हैं, उस क्रूड ड्रग को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, उस क्रूड ड्रग को पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आज के